आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है और रिएजेंट पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। 4 इफेक्ट होते हैं ये हमारे पास। ये चारों क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन तो हमारे पास क्या होते हैं, ये तीनों परमानेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो हमारे पास टेम्पोरेरी होता है। फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है एरोमेटिसिटी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं ये। फिर आता है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। फिर है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन हमारे पास बॉन्ड फिजन क्या होता है हमारे पास, ये आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बॉन्ड फिजन हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में हमारे पास क्या होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास फिजन होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का। जैसे CH4 + Cl2, ये हमारे पास सनलाइट हमने दी तो क्या बना, CH3Cl बना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। और फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसमें हमारे पास क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में हमारे पास क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है और इसमें हमारे पास कोई भी फ्री रेडिकल नहीं बनता। इसमें हमारे पास कार्बोकैटायन और कार्बन एनायन बनता है। इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है तो कार्बोकैटायन बनता है। और अगर जो ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन से तो कार्बन एनायन बनता है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। पार्शियली शिफ्ट होना किसका, इंडक्टिव सिग्मा बॉन्ड का पार्शियली शिफ्ट होना क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। और इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका रीज़न क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है। परमानेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ये। और ये CH3 CH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसमें हमारे पास CH2 पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए क्लोरीन पे हमारा डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल इस डेल ये इसको ये भी बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे आई इफेक्ट। आई इफेक्ट में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट और पॉजिटिव आई इफेक्ट। नेगेटिव आई इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट हमारे पास जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज़्यादा होती है और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम होती है। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और तो ये हमारा क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट है। और इसकी अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की जो अटैच्ड ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो इस पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो ग्रुप अटैच है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। उसके बाद है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज
तो NF3 पॉजिटिव, NR2 पॉजिटिव, माइनस NO2, माइनस C ट्रिपल बॉन्ड NOROH, ये हमारे पास क्या है, इसके ये देखो जो माइनस आई इफेक्ट में है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, एग्जाम्पल है पॉजिटिव चार्ज वाले कौन कौन से हैं, NF3 पॉजिटिव है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, NR2 पॉजिटिव का माइनस आई ज़्यादा होता है, NO2 का, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N का, और फिर OR का, और फिर OH का। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 और H प्लस आई इफेक्ट में हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये इस पे हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे CH3 माइनस, इस पे ये हमारा क्या है, प्लस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा है, फिर NH2 का नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, फिर टर्शरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल और प्राइमरी एल्काइल, ऐसे ही CT3 और CD3, CH3 और फिर ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। फिर अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमीडिएट की एप्लीकेशन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंडक्टिव इफेक्ट के, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के। अगर जितनी ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा कार्बोकैटायन, उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर कार्बोकैटायन अगर हमारा स्टेबल नहीं है तो उतना मतलब अगर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, माइनस आई इफेक्ट के। माइनस आई इफेक्ट अगर जितना हमारा क्या है, जितना माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा कार्बन उतना अनस्टेबल होगा, और जितना कार्बन स्टेबल होगा उतना माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, माइनस आई इफेक्ट के, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, इतनी बात समझ गए, प्लस आई इफेक्ट के। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, अगर कार्बोकैटायन की क्या स्टेबिलिटी कम है, ज़्यादा है तो प्लस आई इफेक्ट कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।